काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। काम नहीं, तू कोरोना है, तू कोरोना है, जा। निकल नहीं, तू इसे जा। भी आती है नहीं, जुबान में। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब बात। नहीं। मैं विदेशी आदमी, निकल माता। अकेली फीमेल इंडिया में नजर आ जाए तो लोग सेल्फी लेने के बहाने उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बुरी नीयत से उसे फिजिकल हरास करना शुरू कर देते हैं। व्लॉगर्स के साथ कई बार इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर women। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आप देख रहे हैं रिएक्ट एंड रिपीट चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो आपके सामने ला रहे हैं जिस पे हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो है वाई फॉरेन टूरिस्ट हेट इंडिया एंड लव पाकिस्तान। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से फ़ौरन जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं वो इंडिया से नफ़रत करते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमना चाहती थी, वो इंडिया का कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रोती हुई आई हेट इंडिया कहकर वापस चली जाती है। I hate India. Hate India? Why are you saying? आखिर लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ एक सोलो कोरियन व्लॉगर पाकिस्तान आती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। No gift for you. Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people make fun of us. Pakistani people make us interested. इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें फॉरेनर्स इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होंगे। तो आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर्स इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं? Don't go that place. Stay far away from India. This one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want you." Never go there. Never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों की अपनी हिस्ट्री और कल्चर है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे से अलग हैं लेकिन अपनी जगह बेमिसाल हैं। 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आए। जब टूरिस्ट इंडिया जाते हैं तो वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा वापस नहीं आना चाहते, जबकि पाकिस्तान में टूरिस्ट इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ मसले इन दोनों मुल्कों में हैं, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक, लेकिन टूरिस्ट इन चीजों की एक्सपेक्टेशन पहले से ही कर रहे होते हैं। इंडिया में लोकल का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत बुरा होता है। So rude. कई व्लॉगर जो इंडिया घूमने आते हैं उन्हें हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। Namaskar. Hello. What's going on, sir? Could you please let go of my hand? Sir, could you please? Sir, stop. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है और आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह एक लोकल गालियां देने लग जाता है और कहता है, तुम गोरे लोग इंडिया में कोरोना ला रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। काम नहीं, तू कोरोना है, जा। निकल, इसे भी आती है जुबान में। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब बात। नहीं। मैं विदेशी आदमी, निकल माता। यार ये बहुत बुरी बात है। वो भी उर्दू में आगे से बात कर रहा है और आगे से वो गालियां दे रहा है। यानी इस तरह का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपका प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान की माँ का भक्ता।
एक और ओए। व्लॉगर जो बस में सफर कर रहा होता है, कंडक्टर उससे माँ पूछता की है गाली तुमने दे रहा कहाँ है। जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता, जहाँ मुझे कोई दिलचस्प जगह लगी मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में साथ ही बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम दी बस। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसे सालों तक क्या यार? इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ टेररिस्ट और अनसेफ कहा है। हर न्यूज में सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट और तालिबान ही दिखाए गए। लेकिन जब कोई टूरिस्ट इस खौफ के बावजूद पाकिस्तान आता है तो जो कुछ उसके सामने होता है वो उसकी सोच से बहुत बढ़कर होता है, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! पाकिस्तान के लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं, और No इस बात doubt. को कई इंटरनेशनल व्लॉगर ने अपने एक्सपीरियंस से प्रूव किया है। Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad! Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. साउथ कोरियन व्लॉगर की कहानी पर वापस आते हैं, जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया। जब भी वो किसी गली में जाती, इंडियन उसे घूरने लग जाते। चोरी के इरादे से कोई उसका पीछा करना शुरू कर देता। बच्चे उसके पीछे पड़ जाते, कोई उसके बैग में हाथ डाल रहा होता। एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया। सारे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते, और कई स्कैम्स का शिकार होने के बाद आखिर उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। न ही उसे सही से ट्रीटमेंट मिला, और स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो गई, और वक्त से पहले उसने अपना टूर खत्म कर दिया। I hate India! और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केस की रिपोर्ट हुए, Oh my जिसमें God. अमेरिकन, इसराइली, ब्रिटिश और स्पेनिश के शहरी शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई मुल्कों ने अपनी फीमेल सिटीजन को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। इन सब के पीछे इंडियंस का अपना ही हाथ है। Yeah, I defense. It's not legal. Yeah. Yes. एक इंडियन फॉरेन टूरिस्ट को देखकर फौरन कैमरा ऑन करता है और उन्हें हरास करना शुरू कर देता है, और उन पर प्राइस टैग तक लगा देता है। ये मेरे लोग आए। हेलो, Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, यार ये 300 रुपए की है। एक जैपनीज जो होली देखने आती है, लोग उस पर जबरदस्ती रंग लगा देते हैं और उसे पूरी तरह फिजिकल हरास करते हैं। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में फीमेल टूरिस्ट के साथ हरासमेंट के केस बहुत कम होते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये व्लॉगर्स आते हैं, आखिर उनकी ऑडियंस होती है अपने कंट्री में, तो इधर से वो अपने एक्सपीरियंस से वो फिर वो अपने चैनल पे आपकी जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये बहुत ही बुरा असर पड़ता है इससे। तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो ये मतलब मैं तो हैरान हूँ कि मतलब लेडीज़ के साथ रेप तक हो चुके हैं, इस तरह मतलब इस तरह आगे तक जा चुका है इंडिया। मैं बहुत हैरान हूँ यार इस चीज़ों को लेके। दिस इज़ कई वेरी फीमेल व्लॉगर ने अनफॉर्चुनेट। अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि पाकिस्तान के लोग खास तौर पर फॉरेन फीमेल के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. ये बात सच है कि वेस्टर्न कंट्री के ट्रैवल एडवाइजरी, जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस तरह के मुल्क शामिल हैं, पाकिस्तान के बारे में अपने सिटीजन को एहतियात करने की एडवाइस करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। I don't know, they're so kind that like this hospitality even makes me want to cry. एक कैनेडियन व्लॉगर जो जिंदगी के डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रही होती है, उसने अकेली अपनी बाइक पर अनजान सफर पर निकलने का फैसला किया, और ये सफर उसे पाकिस्तान ले आया। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know? They're just so excited to meet you and to host you, and These people are so amazing. ऑस्ट्रेलियन सोलो व्लॉगर जो पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आती है, उसका कहना था जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान से मिली इतनी कहीं भी नहीं मिली। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. मेहमान समझ
इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले जो उसके सामने चीज आती है वो है अनहाइजीनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होती हैं जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तरह तरह के फनी रिएक्शंस आते हैं और इन पर मीम्स भी बनते हैं। टूरिस्ट जो इंडिया जाने का सोच रहे होते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने सिर्फ एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी इंटरनेट में व्लॉगर का ये एक्सपीरियंस वायरल हो रहा होता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड भी पूरी तरह हाइजीनिक नहीं है, लेकिन ये इंडिया के मुकाबले में फिर भी काफी बेहतर और ज्यादा साफ है। और ना ही पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड की मीम्स पूरी दुनिया में वायरल होती हैं। आज इंडिया की रेपुटेशन सिर्फ गंदे खाने या स्ट्रीट फूड तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के रूड और बैड बिहेवियर ने इस इमेज को और ज्यादा खराब कर दिया है। जो लोग पहली बार इंडिया आते हैं उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो यहाँ दोबारा आने का सोचना भी पसंद नहीं करते। जो भी टूरिस्ट पाकिस्तान का सफर करता है वो यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जाता बल्कि दिल ले जाता है और इसी वजह से वो बार बार पाकिस्तान वापस आना चाहता है। आज के दौर में जब इंडिया की तरफ लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी एक न्यू इमेज बना रहा है। टूरिस्ट के दिल में अब पाकिस्तान के लिए नफरत नहीं बल्कि प्यार बढ़ रहा है और ये किसी प्रोपोगेंडे का नहीं बल्कि असल रवैये का नतीजा है। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, very friendly, very sweet, very kind. जी दोस्तों, ये थी वीडियो कि कौन सी रीजंस थी। तो वीडियो से पता चला है कि मिसबिहेवियर और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है जिसे आप कहते हैं वो चीज़ें लेडीज़ के लिए, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि ग्रेट हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाज़ी, ये तो वाकई बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, ख़ास तौर पे वैसे सभी हैं, लेकिन हमारे जो उधर KPK के लोग हैं, पठान लोग हैं ज़्यादातर, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह लाहौर का भी एक वाक़या है कि एक फॉरनर आया था, तो उसने, वो स्टूडेंट लेवल के 2 लड़के थे, तो उनके पास बाइक थी, तो उसने सिर्फ एड्रेस पूछा था कि मैंने एक जगह का एड्रेस पूछा, तो उन्होंने ना सिर्फ एड्रेस बताया बल्कि उनको बाइक पे बैठाया और उनको पूरा शहर घुमाया। और जहाँ जहाँ से वो खाना खाते थे, मतलब कुछ लोग बाहर स्ट्रीट फूड में, तो वो उससे प्राइस भी नहीं लेते थे बल्कि वो एज ए गिफ्ट के तौर पे मतलब उसको कहते कि ये आपके लिए गिफ्ट है, आप आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर वो बहुत ही इम्प्रेस हुए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो वेलकम करता है एज ए टूरिस्ट नहीं, एज ए मतलब गेस्ट, मतलब अपने मेहमान के तौर पे। तो इंडिया में ऐसे भी वाक़यात हैं कि कुछ चीज़ जो है 100 रुपये की वो 300 रुपये की दे रहे हैं, और जो दूसरी बातें हैं कि लेडीज़ को हैरेसमेंट करना, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये बहुत ही मतलब मिसबिहेव आ रहा है। और दूसरी बात यह है, वो वीलॉगर्स होते हैं, वो मतलब वीलॉग शूट करने आते हैं, तो वो फिर वो अपने चैनल्स पे वो वीडियो डालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो जिससे वो वायरल होती हैं चीज़ें और जिसमें वो इफेक्ट पड़ता है फिर आगे लोगों पर, वो फिर आते नहीं हैं। जो भी है, ये चीज़ें बहुत बुरी चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री का आता है, मेहमान होता है, उससे अच्छे तरीके से हमें पेश आना चाहिए। आप ख़ुद को नहीं बल्कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।